आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। आइडेंटिफिकेशन में जब हम देखते हैं तो ये जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास दो क्लॉजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। तो इफ़ क्लॉज तीन सिचुएशन में आपकी हो सकती है। इफ़ क्लॉज या तो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ऊपर मबनी हो सकती है, इफ़ क्लॉज या तो फिर आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर मुश्तमिल हो सकती है, या तो फिर इफ़ क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट पर मुश्तमिल हो सकती है। तीन तरह से हो सकती है। अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपकी इफ़ क्लॉज में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल यूज़ किए, इफ़ आई हीट वाटर। हीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी जो दूसरी मेन क्लॉज होगी वो भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाती है, ये देखें बॉयल्स, इट बॉयल्स, एस के साथ लगाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये क्या बना? ज़ीरो कंडीशनल बना। ज़ीरो कंडीशनल, इफ़ आई हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉयल्स। अगर मैं पानी को 100 दर्जा हरारत पर गर्म करता हूँ तो ये उबलने लगता है। इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जो है पहली क्लास जो इफ़ क्लास है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जो आपकी मेन क्लॉज है वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाती है। विल शेल का यूज़ हो जाता है, देन वो क्या बनती है? फर्स्ट कंडीशनल। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ मैंने आपको बताया था दो कंडीशनल्स बनेंगे। एक ज़ीरो कंडीशनल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, दोनों के ऊपर मबनी होगा। प्रेजेंट इफ क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। इसी तरह यहाँ पे देखें इफ़ क्लास आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई और मेन क्लास आपकी होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर तो आपकी मेन क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल बनता है। इफ़ यू टेक सम मेडिसिन, अगर तुम कुछ दवाइयाँ लेते हो, यू विल फील बेटर, तुम बेहतर महसूस करोगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप पानी को, डेफिनेट सी बात है, अगर 100 दर्जा हरारत पर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलने लगेगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर एक इंसान बीमार है, वो गोलियाँ लेता है तो वो बेहतर फील करेगा, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर तो आपकी इफ़ क्लास जो है, इफ़ क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस जब आप इसको मेन क्लॉज में लेके जाओगे, मेन क्लॉज में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशनल बनेगा, जिसमें हमने कहा था कि होप होगी, अभी हमारे पास वक्त होगा और अगर हम चाहें तो इसको तब्दील कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस कोट किया है, इफ़ आई वॉन द लॉटरी। अगर तो मैं लॉटरी जीत चुका होता या जीती होती, अगर तो मैं लॉटरी जीती होती, कुरानदाजी जीती होती, आई वुड बाई ऑल द फेमस सुपर कार्स, जितनी भी जो मशहूर पावरफुल गाड़ियाँ हैं वो मैं ख़रीद चुका होता या ख़रीद लेता। अब यहाँ पे देखें कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि उसकी लॉटरी निकल आए, होप है उसको, वक्त भी है उसके पास, कोशिश करेगा, लॉटरी लेता रहे। ये तो अलग बात है, लगे ना लगे वो तो किस्मत की बात है। लेकिन ये है क्या होगा कि अभी उसके पास टाइम है, लॉटरी की जो कुरानदाजी है वो अभी हुई नहीं है, कुरानदाजी होगी उसके बाद ही सिचुएशन जो होगी वो पता चलेगी। फ़िलहाल उसके पास वक्त है, अगर वो चाहे तो वो इसके ऊपर मज़ीद एफर्ट कर सकता है, होप है यहाँ पे। अगर तो आपके पास जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज आपकी आ जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। अगर आपकी इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, देन आपने क्या करना है? मेन क्लॉज में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, वुड हैव, वुड के साथ हैव प्लस जहाँ पे भी हैव होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एज अ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे। अब यहाँ पे क्या है? इधर वक्त था, यहाँ पे वक्त नहीं है, वक्त गुजर चुका है। अब वक्त के ऊपर पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। उस गिल्ट की आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पे की है। इफ़ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल सूनर, अगर वो उसको वक्त पर अस्पताल लेकर गए होते या जा चुके होते, ही वुड नॉट हैव डेड, उसकी वफ़ात ना हुई होती। सिंपल सी बात है, जैसे पहले आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा वो हमेशा ही गिल्ट के ऊपर होगा। जो थर्ड कंडीशनल है वो पास्ट परफेक्ट पर मबनी है और ये जो है गिल्ट की रिप्रेजेंटेशन करेगा।
पास्ट इंडेफिनिट अगर आपकी इफ़ क्लॉज है तो वो होप की रिप्रेजेंटेशन करेगा। अगर तो आपकी इफ़ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मबनी है, या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर वो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी होगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।